पार्क के बाहर धरना दिए बैठे ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने हुकूमत से मुज़ाकरात किए हैं और इसके बाद एहतजाज भी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने कैनाल रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। मुज़ाकरात हैं जो कि कामयाब हो गए हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम की रहायशगाह जमान पार्क के बाहर धरना दिए बैठे थे ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन, जिन्होंने अब एहतजाज खत्म कर दिया है और कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया है। ताहिर जमील इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या मामला तय पाए हैं, एहतजाज खत्म कर दिया गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं। ताहिर बताइएगा। टूटा खुदा खुदा करके सुबह 10 बजे से ईडन हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासरीन हैं वो इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जमान पार्क की रहायशगाह के बाहर मौजूद थे। केनाल रोड पर धरना दिए बैठे थे सुबह 10 बजे से ही, और केनाल रोड को ट्रैफिक के लिए भी वक्तन फवक्तन मुकम्मल और कभी जुज़वी तौर पर बंद करते रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक की सूरत हाल भी इर्द गिर्द की सड़कों पर काफ़ी ख़राब रही। ताहम इमरान खान जब अपनी रहायशगाह पहुंचे तो उनके जमान पार्क पहुंचे तो उनके इमरान नईमुल हक भी थे, वो यहाँ पर आए। उन्होंने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और उन्हें इस्लामाबाद बुलाया। इसके बाद यहाँ पर जो मुतासरीन उन्होंने एहतजाज खत्म कर दिया है और रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है। साथ ही साथ ऐवान इकबाल में जो आज तकरीब थी वहाँ भी ये मुतासरीन की एक टीम थी, वो वहाँ पे गई और वहाँ भी हुकूमती कुछ वज़रा से उनके साथ मुज़ाकरात किए। क्या मुज़ाकरात है, क्या मामला तय पाए, हमारे साथ ये लोग मौजूद, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर बताएं, आज आप गए ईडन हाउसिंग ऐवान इकबाल के, क्या मुज़ाकरात आपके तय पाए और मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से कौन कौन था? हुकूमत की तरफ से सूबाई वज़ीर हाउसिंग थे महमूद रशीद साहब और मुराद राज थे, लेकिन हमें उन्होंने सेकंड लीडरशिप से मिलवाया, जबकि हमारा मसला था फेडरल लेवल पे। हमारा इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर मसला आता है और हम 10 साल सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं। हमने उन्हें कहा जी कि हमारी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से करवाई जाए या चीफ मिनिस्टर लेवल पे करवाई जाए, ताकि हमारे मसले को टिकअप किया जाए। जो हमारा मुजरम दुबई में पकड़ा हुआ उसको पकड़ के पाकिस्तान लाया जाए। हमारा मुजरम जो है वो मुर्जा चौधरी है, जो साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का बेटा है, उसको पाकिस्तान नहीं लाया जा रहा नैब की कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से। अब जो है हम ये चाहते हैं कि हमारी, जिन्होंने हमें कहा जी कि आपकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर से करवाई जाएगी मंडे को, उन्होंने मंडे का टाइम दे दिया। अगर उनकी ये बातें लॉलीपॉप साबित हुई तो हम फिर सड़कों पे होंगे और इमरान खान साहब के घर के बाहर फिर दोबारा जांच के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, बुध को भी तो बुलाया गया है इस्लामाबाद आपको वज़ीर आज़म और शहरियार अफरीदी से मुलाकात के लिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात के बाद आपके जो मुतालबात है वो माने जाएंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो अगला अमल क्या होगा? फिर आप? हम 3 माह पहले भी आए थे, तब भी हमसे यही इधर मुज़ाकरात किए थे डीसी ने और हमसे वादे किए थे, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं किया गया। अब दोबारा वादे किए गए हैं। अगर दोबारा हमसे यही किया गया, हमारे वादों जो हमारे साथ वादे किए गए हैं उन पर अमल ना किया गया, तो हम दोबारा इधर आके धरना देंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये है मुतासरीन ईडन हाउसिंग सोसाइटी के। इनका कहना है कि पीर को ये वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार, उनके साथ इनकी मुलाकात तय हुई है, उन्हें बताएंगे अपने मसाइल और अपने मुतालबात। जबकि बुध के रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और जो वज़ीर मुमलिकत बलाए दाखिला हैं शहरियार अफरीदी, उनसे इनकी मुलाकात होगी। उनके सामने अपना मुद्दा, अपने मसाइल और अपने मुतालबात रखेंगे। अगर मान लिए गए तो सही है, वरना दोबारा सड़कों पर आएंगे और एक दफ़ा फिर अपने हक के लिए सड़कों पर दोबारा धरना देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक जमीला, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। और अब ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें कि शहरी गैर जरूरी सफर ना करें। शहर में ट्रैफिक का निजाम इस वक्त दरहम बरहम नजर आ रहा है। वजीर आजम की लाहौर आमद पर लाहौर एहतजाज की जद में है। शहर में ट्रैफिक चूंटी की चाल चलने लगी है और ताहद्दे निगाह गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। लाहौर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की ये सूरत हाल है। लोग जो हैं वो जहनी अजियत का शिकार हो चुके हैं, तो शहरी जो हैं वो गैर जरूरी सफर ना करें। बिल्कुल, शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहर में ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। वजीर आजम की लाहौर आमद और ऐसे में लाहौर एहतजाज की जद में है। एक जानिब एहतजाज किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब शहरियों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो शदीद इससे मुतासर हो रही है। शहर में ट्रैफिक चूंटी की चाल चलने लगी है और ये ड्रोन के मनाजिर आप देख सकते हैं कि ताहद्दे निगाह गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल जो ट्रैफिक है उसका निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहरी शहर में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में ही आज मौजूद हैं, इसलिए एहतजाजी भी सड़कों पर ही हैं और अपने जो मुतालबात हैं वो सामने रख रहे हैं और एहतजाज किए हुए हैं, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। और आप देख सकते हैं कि क्या किस सुस्त रवि से
ट्रैफिक इस वक्त चल रही है। बिल्कुल, शहर में अहम शाहराहें हैं और यही सूरत हाल देखने में नजर आ रही है। बम्पर टू बम्पर गाड़ियां हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की। मिनटों का सफर है जो कि शहरी घंटों में तय करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। शहर में ट्रैफिक का निजाम इस वक्त दरहम बरहम होता दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि वजीर आजम लाहौर में पहुंचे और लाहौर एहतजाज की जद में है। इस वक्त शहर में ट्रैफिक चूंटी की चाल चलने लगी है और आप देख सकते हैं कि शहर की अहम शाहराहें हैं दाता दरबार के एतराफ में और जेल रोड पे अगर देखा जाए तो केनाल रोड पे देखा जाए तो यही सूरत हाल है जो कि देखने में नजर आ रही है। आपको बताएं कि बम्पर टू बम्पर गाड़ियां हैं और जो ट्रैफिक है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिससे शहरी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। यकीनन शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शदीद अजियत का सामना उनको करना पड़ रहा है। हर तरफ ट्रैफिक जैम है और गूगल मैप्स की भी अगर बात की जाए तो हर तरफ लाल निशान दिखाई दे रहे हैं, यानी आप कि कोई भी रास्ता अपना लें आप उतने ही वक्त में अपनी जगह पर पहुंच पाएंगे क्योंकि हर तरफ एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज लाहौर में ही मौजूद हैं और मुख्तलिफ तकारीब में भी उन्होंने शिरकत की, लेकिन उसके साथ ही साथ जो एहतजाजी हैं वो भी सड़कों पर हैं, जिसके बायस ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको अपडेट करें, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी की हुक्म पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने टर्नर रोड और मुल्हिका शाहराहों पर तजावुजात के खिलाफ कमर कस ली। तजावुजात के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा इस क्रैकडाउन के हवाले से। बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी की हिदायत पर टर्नर रोड, एजी ऑफिस चौक और उससे मुल्हिका शाहराहों पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के स्पेशल स्क्वाड ने ऑपरेशन किया है। आप ये बताएं कि इस ऑपरेशन के नतीजे में 20 से ज़ायद जो रेहड़ियाँ थीं जो तजावज़ात के ज़िम्मे में आती हैं उनको कब्ज़े में ले लिया गया, जबकि पुख्ता तामीरात को मसमार भी कर दिया गया। आपको ये बताएं कि इस ऑपरेशन की निगरानी मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन ज़ुबैर अहमद भट्टू कर रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ पर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है वो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर कैंप्स भी इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं ताकि जो तजावुज़ात हैं वो फिर से सर ना उठा सकें। आप ये बताएं कि उनका ये कहना था कि जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला है वो इन कैंप्स में मौजूद रहेगा और तजावुज़ात को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टर्नर रोड हो या हाई कोर्ट से मुल्हिका कोई भी शाहरा वहाँ पर तजावुज़ात जी। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुतसिल करने के मंसूबे के हवाले से, जिसको खत्म किया गया है। एलडीए की पंजाब यूनिवर्सिटी से अराजी लेने की आखिरी आस भी दम तोड़ गई है। एलडीए ने हेले कॉलेज जैन मंदिर स्टेशन के माबैन अंडरग्राउंड सबवे मंसूबा बंद कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए मजीद अराजी देने से भी फिर इनकार सामने आया है। एमएओ कॉलेज ग्रीन लाइन स्टेशन को जैन मंदिर स्टेशन से मुतसिल किया जाना था। दोनों स्टेशन के दरमियान अंडरपास सबवे की तामीर की जानी थी और इस ट्रेन को ग्रीन लाइन स्टेशन से मुतसिल करने का प्लान खत्म कर दिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अंडरग्राउंड सब के लिए 1.5 अरब का तखमीना लगाया था। आपको बताएं कि 20 फुट चौड़ा और 10 फुट ऊंचा जमीन के नीचे सबवे बनाया जाना था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने हेले कॉलेज के करीब 5 केनाल अराजी देने से इनकार कर दिया। एलडीए का प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में ऑपरेशन का 5वां रोज। रायवेंड रोड और मुल्हिका इलाकों में 3 सोसाइटीज सर्वमोहर कर दी गई। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स डायरेक्टोरेट ने ऑपरेशन किया। बिन आलम ब्लू टाउन फेज 1 कैनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी को सर्वमोहर कर दिया गया है। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर अजहर अली की हिदायत पर यह कार्रवाई अमल में आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एलडीए का प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में ऑपरेशन का 5वां रोज है। रायवेंड रोड और मुल्हिका इलाकों में 3 सोसाइटीज सर्वमोहर कर दी गई हैं। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के डायरेक्टोरेट ने यह ऑपरेशन किया है। उधर आपको अपडेट करें कि डीआईजी ट्रैफिक ने 53 वार्डन्स के तबादले वापस इजला में कर दिए हैं। लाहौर से दीगर इजला में भेजे गए 25 वार्डन्स दोबारा लाहौर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ट्रैफिक वार्डन्स की सिफारिशें भी काम न आई। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक वार्डन्स मायूस हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताएगा पहले तबादला किया गया अब वापस तबादला कर दिया गया, क्या माजरा है?
ट्रैफिक वार्डन्स की आनियाँ जानियाँ जो है वो देखने में आ रही जिसमें डीआईजी ट्रैफिक पंजाब की जानिब से चंद रोज़ कबल 70 से ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन्स के तबादले किए गए, जिनमें बताया जा रहा था कि 53 ट्रैफिक वार्डन जो है उनके दीगर अजला में तबादले किए गए थे और 25 ट्रैफिक वार्डन ऐसे थे जिनके लाहौर से दूसरे अजला में तबादले किए गए, लेकिन चंद रोज़ बाद ये तबादलों के अहकाम जो हैं वो वापस लिए जाने पड़े। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब की जानिब से एक नया ऑर्डर जारी कर देगी, जिसमें देखने में आ रहा है कि 53 ट्रैफिक वार्डन जिनके दीगर अजला में जो उनके तबादले किए गए थे उनको वापस बुला लेगा। लाहौर से दीगर अजला में बजाय जो 25 ट्रैफिक वार्डन जो है उनको भी लाहौर वापस बुला लेंगे। इस वाले से ट्रैफिक पुलिस राय का ये कहना है कि इन ट्रैफिक वार्डन के तबादले किए गए उनमें गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के ट्रैफिक वार्डन शामिल हैं। अलबत्ता जिन वार्डन ने सिफारशात भी करवा रखी थी उनकी तगड़ी सिफारिशें जो हैं वो भी काम नहीं आ सकी। अलबत्ता डीआईजी ट्रैफिक पंजाब की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर देगी, जिसमें कहा गया है कि जिन ट्रैफिक वार्डन्स के तबादले किए गए थे वो वापस अपनी ड्यूटी पर पहुंचकर ड्यूटी सर अंजाम दें। जी बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, आप हमें आगाह कर रहे थे। बात करेंगे डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई के हवाले से। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पेशावर चोर को गिरफ्तार किया गया है। इतला पर डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई देखने में आई, कीमती घड़ी चुराने वाला मुलजिम पकड़ा गया है। डॉल्फिन स्क्वाड ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर को गिरफ्तार किया। चोर से कीमती घड़ी बरामद कर ली गई और मुलजिम सत्तू कतला पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई के हवाले से सीसीटीवी फुटेज की मदद से पेशावर चोर गिरफ्तार कर लिया गया है। इतला पर डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई देखने में आई है और कीमती घड़ी चुराने वाला मुलजिम पकड़ लिया गया है। डॉल्फिन स्क्वाड ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर को गिरफ्तार किया। चोर से कीमती घड़ी भी बरामद कर ली गई है, जबकि मुलजिम सत्तू कतला पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उधर वासा अफसरान के लिए पंपिंग सिस्टम के जदीद निजाम पर खुसूसी लेक्चर दिया गया। साबिक डीएमडी वासा कैप्टन मोहम्मद हफीज ने इस हवाले से लेक्चर दिया। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज भी लेक्चर में मौजूद थे। डीएमडी इंजीनियरिंग मोहम्मद तनवीर, डीएमडी ऑपरेशंस असलम खान न्याजी ने भी शिरकत की। डीएमडी नवीद मजहर समेत तमाम ऑपरेशनल डायरेक्टर्स ने भी शिरकत की। आपको मनाज़र भी हम दिखा रहे हैं। वासा अफसरान के लिए पंपिंग सिस्टम के जदीद निज़ाम पर खुसूसी लेक्चर का यह एहतमाम किया गया था। साबिक डीएमडी वासा कैप्टन मोहम्मद हफीज ने यह लेक्चर दिया, जबकि एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज भी लेक्चर में मौजूद थे। डीएमडी इंजीनियरिंग मोहम्मद तनवीर, डीएमडी ऑपरेशंस असलम खान न्याजी ने भी शिरकत की। डीएमडी नवीद मजहर समेत तमाम ऑपरेशनल डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने 9 डीआईजीज के तबादलों के अहकामात हैं जो कि जारी कर दिए हैं। अब्दुल कादिर कयूम को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग पंजाब तैनात कर दिया गया है। मकसूदुल हसन को डीआईजी हाईवे पेट्रोलिंग तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद जुबैर दरेशक को डीआईजी एस्टैब्लिशमेंट 2 तैनात कर दिया गया है। अफजाल कौसर डीआईजी हेडक्वार्टर्स तैनात कर दिए गए, जबकि राय बाबर सईद को डीआईजी लॉजिस्टिक तैनात किया गया है। गौहर मुश्ताक भुट्टा को डीआईजी वेलफेयर तैनात कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बताएं कि मोहम्मद एहसन यूनस को डीआईजी डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन तैनात किया गया है। इमरान अहमद को डीआईजी सिक्योरिटी डिवीजन लाहौर तैनात कर दिया गया। साद अख्तर को डीआईजी क्राइम से तब्दील करके महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आम तकर्रुर तबादले हुए हैं। हुकूमत पंजाब ने 9 डीआईजीज के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए हैं। अब्दुल कादिर कयूम को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग पंजाब तैनात कर दिया गया है। उधर हाईकोर्ट में मौसम सरमा की तातीलात का आगाज 25 दिसंबर से होगा। तातीलात के दौरान सिर्फ अहम नौयत के केसेस की समाअत होगी। आपको बताएं कि तातीलात के दौरान समाअत के लिए जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया है। प्रिंसिपल सीट पर 7 डिवीजन और 24 सिविल बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार ने जजेस रोस्टर जारी कर दिया है। हाईकोर्ट में मौसम सरमा की तातीलात का आगाज है जो कि 25 दिसंबर से होगा। तातीलात के दौरान सिर्फ अहम नौयत के केसेस हैं जिनकी समाअत की जाएगी। तातीलात के दौरान समाअत के लिए जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया है। प्रिंसिपल सीट पर 7 डिवीजन और 24 सिविल बेंचेस के मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार ने जजेस रोस्टर है जो कि जारी कर दिया है। रुख करेंगे न्यू मुस्लिम टाउन का, जहां पर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की अदाकार अली एजाज की रहायश का आमद। हमजा शहबाज ने अली एजाज के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। अली एजाज पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार थे। हमजा शहबाज की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। हमें बहसियत कौम अपने इन हीरोज को नहीं भूलना चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं। मनाज़िर भी आपके सामने मौजूद है न्यू मुस्लिम टाउन से, जहां पर
ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने अदाकार अली एजाज की रहायशगाह का दौरा किया। हमजा शहबाज ने अली एजाज के अहल खाना से ताज़ियत भी की, जबकि इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि अली एजाज पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार थे, हमें बहैसियत कौम अपने इन हीरोज़ को नहीं भूलना चाहिए। आपको बताएं कि हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि दोस्त ममालिक से पैसे आ रहे हैं। डॉलर के बढ़ते हुए रेट पर $25 बिलियन का खला है। IMF के पास जाना पड़ेगा, उन्हें डिक्टेट करेंगे। हमजा शहबाज की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि रिपोर्टर और एक्सपोर्टर्स रो रहे हैं। हमजा शहबाज ने यह भी कहा, आपको पता चले कि काश्तकार की सब्सिडी बंद कर दी गई, ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। हमजा शहबाज की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया, जबकि साथ ही साथ उनका कहना था कि जब तक माहौल साजगार नहीं बनाएंगे आगे नहीं बढ़ सकते। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात और लेडी डॉक्टर्स के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की करोड़ों रुपए की ग्रांट से तामीर होने वाले 7 मंजिला हॉस्टल का मंसूबा इल्तवा से दो चार हो गया। इमारत तामीर हो गई, लेकिन एक बरस से फंक्शनिंग नहीं हो सकी। आपको बताते चलें यहाँ पर कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात और लेडी डॉक्टर्स के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की करोड़ों रुपए की ग्रांट से तामीर होने वाले 7 मंजिला हॉस्टल का मंसूबा है, जो कि इल्तवा से दो चार है। इमारत तामीर हो गई, लेकिन एक बरस से यहाँ पर फिनिशिंग नहीं हो पा रही है। कि इसकी क्या वजह है ये भी जानेंगे। आपको बताते चलें कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर तालिबात और लेडी डॉक्टर्स के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की करोड़ रुपए की ग्रांट से तामीर होने वाले ये हॉस्टल्स हैं, लेकिन 7 मंजिला हॉस्टल का मंसूबा इल्तवा से दो चार है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा किंग एडवर्ड के हॉस्टल का मेगा प्रोजेक्ट क्यों इल्तवा से दो चार है और इसके मुकम्मल ना होने से तालिबात और लेडी डॉक्टर्स को किन मुश्किलात का सामना है? जी, ये हायर एजुकेशन कमीशन की 28 करोड़ रुपए की ग्रांट से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेडी डॉक्टर्स और तालबात के लिए जो हॉस्टल की नाकाफ़ी सहूलतें हैं उनको जो है वो पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और ये 7 मंजिला इमारत है जिसके 3 ब्लॉक्स हैं, और इसको जब तामीर किया जा रहा था तो इसमें जो गुंजाइश है वो 800 से ज़ायद तालबात और लेडी डॉक्टर्स की रहाइश की गुंजाइश होगी। लेकिन 1 साल कबल जो है वो ये इमारत जो है वो उसको तो मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन उसके बाद इस पर काम बंद पड़ा है और अब इसकी रेनोवेशन जो है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के डिले होने की वजह से जो लेडी डॉक्टर्स और तालबात हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की, उनको हॉस्टल की नाकाफ़ी सहूलतों की वजह से मुश्किलात का सामना है। लेकिन इस संगीन नौइयत के मसले का अभी तक तदारक नहीं किया जा सका। बिल्डिंग बनी पड़ी है, अब सिर्फ इसकी फिनिशिंग जो है उसका इंतज़ार किया जा रहा है ताकि वो हो और यहाँ पे जो है एक बेहतर जो रहाइश है वो स्टूडेंट्स को और डॉक्टर्स को फराहम की जा सके। जी, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। उधर आपको बताएं कि वासा में शोबा रेवेन्यू में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। एमडी वासा ने करप्शन में मुलव्विस 8 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। इरफान अहमद, कमर जमान, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद आदिल मुअत्तल होने वाले अफसरान में शामिल हैं, जबकि डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद राशिद, अरशद अली, मोहम्मद सलीम, सैयद शाहिद हुसैन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वासा में शोबा रेवेन्यू में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। एमडी वासा ने करप्शन में मुलव्विस 8 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। इरफान अहमद, कमर जमान, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद आदिल मुअत्तल होने वाले अफसरान में शामिल हैं। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद राशिद, अरशद अली, मोहम्मद सलीम, सैयद शाहिद हुसैन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। कैंप जेल से आपको खबर देंगे, जहां पर मुनशियात केस का कैदी जेल में दम तोड़ गया है। कैदी अली रजा मुनशियात का आदी था, पुलिस की जानिब से यह बताया गया है। अचानक तबीयत खराब होने पर कैदी अली रजा को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। फरवरी 2018 में मंशियात केस में सजा पर कैंप जेल लाया गया था। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है अली रजा की लाश पोस्टमार्टम के बाद वुर्सा के हवाले की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि जेल में ये कैदी है जो कि दम तोड़ गया। मंशियात केस का कैदी जेल में दम तोड़ चुका है। कैंप जेल से आपको अपडेट कर रहे हैं और कैदी अली रजा मंशियात का आदी था, पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है।
चेयरमैन यूनियन काउंसिल 140 अली इमरान ने बिस्मिल्लाह पार्क में नादरा मोबाइल वैन का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीनों के मसाइल भी सुने। फतेहगढ़ के इलाके यूनियन काउंसिल 140 वार्ड नंबर 2 बिस्मिल्लाह पार्क में इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन अली इमरान के हमरा लेबर काउंसलर राना इमरान और चौधरी सलामत अली भी मौजूद थे। इस मौके पर अली इमरान ने इलाका मकीनों को नादरा के हवाले से दरपेश मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी कराई। अली इमरान ने कहा कि घर की दहलीज पर नादरा वैन से आवाम को बड़ा फायदा होगा। जो लोग अपने दफातर या काम से छुट्टी करके नादरा के दफ्तर नहीं जा सकते वो यहाँ से बासानी अपने शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीह है। सीनियर सियासतदान सुहेल ज़िया भट्ट की वकला से मुलाकात हुई है। सारी जिंदगी आम आदमी की बेहतरी के लिए काम किया। सुहेल ज़िया भट्ट की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। असम्बलियों में कानून साजी के लिए नौजवान वकला की अशद जरूरत है। सुहेल ज़िया भट्ट ने इस मौके पर ऐसा भी कहा। गार्डन टाउन से आपको आगाह कर रहे हैं जहां पर सीनियर सियासतदान सुहेल ज़िया भट्ट की वकला से मुलाकात हुई है। मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं और उन्होंने इस मौके पर कहा कि सारी जिंदगी आम आदमी की बेहतरी के लिए ही काम किया है और असम्बलियों में कानून साजी के लिए नौजवान वकला की हमें अशद जरूरत है। उधर आपको बताएं कि मारूफ हेयर स्टाइलिस्ट आसिफ फ्रांसिस ने टेम्पल रोड पर अपने स्टूडियो में क्रिसमस केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया। मनाज़िर भी आपके सामने मौजूद हैं। इस तकरीब में लॉलीवुड इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार राशिद महमूद, हैदर सुल्तान, नवाज खान, मुनीर खान समेत दीगर ने भी शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मारूफ हेयर स्टाइलिस्ट आसिफ फ्रांसिस ने टेम्पल रोड पर अपने स्टूडियो में क्रिसमस का केक काटा है। इस तकरीब का मजीद अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन, बताइएगा। मौजूद हूँ आसिफ हेयर स्टाइलिंग स्टूडियो में जहाँ पर जो है वो क्रिसमस केक काटा गया है। सीनियर अदाकार राशिद महमूद, नवाज खान, हैदर सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आसिफ से बात करते हैं। आसिफ, आपकी खुशियों में शरीक हुए क्रिसमस की फनकार, क्या कहना चाहेंगे? मैं बेहद खुश हूँ इस बात पे कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान में हम सारी कौमें मिल कर सेलिब्रेट करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। जी राशिद महमूद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी सारी पाकिस्तानी मसीही बरादरी को क्रिसमस पे बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि ये नया साल जो हमारा आएगा वो हम सब के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, हम सब के लिए खैर व बरकत का, बेहतरियों का, आसानियों का और हमारे लिए पर्टिकुलरली नेशन के लिए बेहतर साल हो। जी हैदर सुल्तान साहब, क्या कहेंगे? सुल्तान रईस साहब के साहबजादे मारूफ अदाकार हैदर सुल्तान, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात हम एवरी ईयर क्रिसमस केक कटिंग करते हैं। ये बात लोगों को बताने के लिए, मैसेज देने के लिए कि पॉजिटिव मैसेज कि नो मैटर वेयर यू आर, हु यू आर, वी आर ऑल पाकिस्तानीज, हम सारे यहाँ पर इकट्ठे हैं इसीलिए। और कोशिश हमारी यही होती है कि हम एक पीस और एक अच्छा मैसेज सब लोगों को दें इस बात के लिए। सो जस्ट वांट टू से हैप्पी क्रिसमस टू पीपल इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, नवाज खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्रिसमस की खुशियों में शरीक हुए? जी मुझे तो बहुत खुशी कि हम सब भाई इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला इस तरह ही हमें इकट्ठा करता रहे और मेरी तरफ से सब भाइयों को बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस। जी बाबर साहब, कोई क्रिसमस का सॉन्ग ही सुना दें। जी मैं ज़रूर सुनाऊंगा। जी अज़ल से चमका नूर का तारा, पैदा हुआ है यीशु हमारा, खुदा की कुदरत से चरनी में आया, भटके हुओं को रास्ता दिखाया। जी बिल्कुल, फनकारों ने जो है वो क्रिसमस की खुशियां जो है वो मनाई हैं और इस बात का सबूत दिया है कि हमारे मुल्क में जो है वो तमाम जी जैन मदनी हुसैनी, बहुत शुक्रिया।